प्रखंड कार्यालय के समीप एनडीए प्रत्याशी जीतनराम मांझी का आज चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस कार्यक्रम में विधायक अनिल कुमार एवं विधायक वीरेंद्र कुमार सिंह के अलावे एनडीए के कई नेता मौजूद रहे हैं। सभी ने एक सुर में जीतनराम मांझी का जिंदाबाद का नारा लगाया और कहा कि ये चुनाव हम लोग जीत चुके हैं। हमारे नेता अगर दिल्ली जाते हैं तो वो केंद्रीय मंत्री ही बनेंगे। आपको मैं सुनिश्चित कर देना चाहता हूं कि हमारे नेता सबसे आगे हैं। सबसे पहले जीतनराम मांझी ने इस कार्यालय का उद्घाटन विधिवत किया। उसके बाद उनका भव्य स्वागत किया गया एनडीए के लोगों के द्वारा और उन्होंने कहा कि मैं गरजने वाला नहीं, मैं काम करने वाला आदमी हूं और मैं जीत कर जाऊँगा तो गया के लिए एक अच्छी कार्य रहेगी, अच्छी विकास होगी। आप लोग हमें साथ दें, हमें वोट दें और हमें पार्लियामेंट भेजने का मौका दें। मैं 44 साल से राजनीति में है और आप लोग जानते हैं कि विधायक से लेकर मंत्री मुख्यमंत्री तक का सफ़र मैंने तय किया है और आप लोग हमारे कार्य को देख चुके हैं। मैं आप लोग से नम्र आग्रह करता हूं कि आप लोग हमें वोट दें और मैं बिल्कुल गया का विकास करके दिखाऊंगा। इसी कड़ी में कई प्रखंड अध्यक्ष इस कार्यक्रम में शामिल हुए। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट गया। संदीप जी को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और तमाम एनडीए गठबंधन के साथियों को हार्दिक अभिनंदन वंदन चंदन करता हूँ। जनता दल से हमारे बीच कार्यकर्ता प्रखंड स्तर से लेकर प्रदेश स्तर, राष्ट्रीय स्तर के जितने भी यहाँ पर नेता मौजूद हैं, सबका मैं वंदन अभिनंदन करता हूँ। खास कर हम लोग यहाँ पर अपने आदरणीय श्री जीतनराम मांझी जी के लिए हम लोग आए हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव में आप जाकर लोगों को, आप कार्यकर्ता हैं, आप किसी भी दल के एक प्रबुद्ध कार्यकर्ता हैं, आप लोगों को जाकर गांव में चौक चौराहे पर ये बताइए कि इनका ये जब पूरे बिहार के मुख्यमंत्री जनजन के अभिभावक और लाइट मार दे मांझी और बाबा दशरथ मांझी के उत्तराधिकारी श्री जीतनराम मांझी जी के आज हम लोग कार्यालय उद्घाटन के अवसर पर एनडीए के तमाम सहयोगी दल के लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। गया लोकसभा के उम्मीदवार जीतनराम मांझी जी हमारे बगल में बैठे हुए कि हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के जितने उम्मीदवार लड़ते रहे, गया शहर नंबर 1 पर रहता है। तो आज इस सभा में जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं, मैं तो कई मोर्चा पर काम कर रहा हूँ। पार्टी के एक अलग से काम हो रहा है और अभी एक रामनवमी पूजा समिति का एक अलग काम हो रहा है और उसका 106 झंडा गया शहर से निकलता है, जिसमें 28 झंडा मानपुर से होता है। तो उसका भी तैयारी हम कर रहे हैं और चुनाव की भी तैयारी कर रहे हैं। ये दोनों काम मेरे लिए बड़ा कठिनाई इस बार हो गया। तो जो गया शहर जो है, वजीरगंज अगर 25,000 से आगे रहता है तो गया शहर जो है 35,000 और 40,000 से आगे रहता है। हरेराम जी ने आपके लिए एक लाइन खींच दिया है, मैं अलग से कुछ नहीं बोलने जा रहा हूँ। उस लाइन को चुनौती के रूप में लेना है और वजीरगंज विधानसभा को गया से आगे कर देना है। अब हम लोग को इसी लाइन पर चलना है क्योंकि हरेराम जी जनता हमको भाषण सब देने नहीं आए हैं, हम सिर्फ सुझाव 2-4 देना चाहते हैं। यह चुनावी समय है और फील गुड में कि हम चुनाव जीत जाएंगे ऐसे नहीं रहने की जरूरत है। रोमित जी शायद यहाँ के प्रभारी है,
तो उनसे मेरा व्यक्तिगत अनुरोध होगा कि मानपुर में अब कार्यालय खुल गया, ऑफिस में परमानेंट 2 लोग यहाँ बैठ जाए और एक प्रभारी जो बन जाए या 2 प्रभारी किसी दल से लेके 2 लड़कों को प्रभारी बना दीजिए और उनकी जिम्मेवारी यह तय कर दीजिए कि हमारे यहाँ 12 पंचायत है, 12 पंचायत का 4-4 लोगों का प्रभारी बना दीजिए। और जो पंचायत स्तर पर जो काम करने वाले जो प्रभारी होंगे उनका दायित्व है कि एक पंचायत में 4 या 5 या 6 गांव पड़ता है, वहाँ 3 से 4 लड़कों को प्रभारी नियुक्त कर दे और उसकी मॉनिटरिंग यहीं से हो और वो सभी गांव में जाए। चूँकि कैंडिडेट सभी गांव में नहीं जा सकते हैं, हम लोग जा सकते हैं और सभी गांव में घूमे कहाँ हमारा वोट है, कहाँ हमारा वोट नहीं है, कहाँ हम वोट को मोबिलाइज कर सकते हैं, कहाँ क्या कठिनाई है, कहाँ किस जात के लोग नहीं वोट दे रहे हैं, तो उसकी सूचना प्रखंड में आवे और जो वरिष्ठ नेता हैं उनको से संपर्क करें, यहाँ के जो लोग हैं, और जहाँ जरूरत हो, जिस लोगों की जरूरत हो, हम लोग को भी सूचना मिलेगा कि फलाना गांव में वोट गड़बड़ है, फलाना गांव में आपको जाने की जरूरत है, तो वो सूचना मिले, वहाँ हम लोग जाने का काम करेंगे। मात्र 15 दिन का समय है और इस 15 दिन में रोमित जी 1 से 2 दिन के अंदर में आप इस काम को कर लीजिए। आप अपनी जिम्मेवारी सिर्फ और सिर्फ वजीरगंज में ही तय करिए। वजीरगंज के अलावा गया में क्या हो रहा है, बेला में क्या हो रहा है, बोधगया में क्या हो रहा है, ये आपकी जिम्मेवारी नहीं है। हम तमाम लोगों से भी आग्रह करना चाहते हैं कि जो जिस गांव में है वो अपनी जिम्मेवारी तय करे, अपने अगल बगल का वोट फिक्स करे, सुबह उठे तो सबसे पहला काम करें कि हम दूसरे किसी के दरवाजे। आप लोग भी गया के वासी हैं, बिहार के मुख्यमंत्री बने गया जिले से, गया हम सभी का मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ा। इसके बारे में पूर्व के वक्ताओं ने बोले हैं, इंस्ट्रक्शन मिला है कम ही समय। हमारे पुराने मित्र हैं हरे राम सिंह जी, क्षितिज मोहन सिंह, बात को विस्तार पूर्वक रखें। ये बात सत्य है कि 6 विधानसभा में गया लोकसभा जो है, गया विधानसभा जो है सबसे ज़्यादा चुनाव में लीडिंग देता है। और यहाँ के कार्यकर्ताओं में जो उत्साह देख रहे हैं, पिछले चुनाव में जब माननीय जीतन राम मांझी जी की हम पार्टी हम सबों के बीच में बिहार के और गया संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी हम सबों के गार्जियन, सारे एनडीए के परिवार के सदस्य और हम सबों के बीच में हमारे माताएं बहनें, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए इसलिए कि वजीरगंज में भी आज अभी ऑफिस का ओपनिंग करना, मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि जीतन राम मांझी जी के बारे में गया जिला में या बिहार में परिचय देने की आवश्यकता नहीं। तब तो एक बात जरूर रह गया कि आज जो प्रत्याशी हैं हम सबों के बीच में नरेंद्र मोदी जी का, हमारे प्रधानमंत्री जी का भेजा हुआ दूत है और इनको और न गया से मुझे कंपटीशन करना है विधानसभा से, न वजीरगंज से। अभी कुछ बत्तागंज बोल रहे थे, न वजीरगंज से कंपटीशन करना है। जितना ज़्यादा संख्या में मगध प्रमंडल में माननीय जीतन राम मांझी जी को जिता के हम लोग सब मिल के भेजिए कि जिससे बिहार सरकार में पूर्व मुख्यमंत्री तो रहे ही, मुख्यमंत्री रहे ही, लेकिन भारत सरकार में भी जाके मंत्री का पद सुशोभित करें। और गया में 50 साल 60 साल से अनेकों जिला में मैंने देखा संचालन के साथ नंदन जी और हम लोग जंगल के नेता, लोकप्रिय नेता, गया संसदीय क्षेत्र के प्रत्याशी माननीय जीतन राम मांझी जी
यहाँ पर हम लोग के साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कार्यालय का उद्घाटन है। हम लंबा भाषण देना नहीं चाहते हैं, भाषण का समय भी नहीं। एक बार चुनाव का कार्यालय खुल गया, अब कल से जिम्मेवारी सामूहिक जिम्मेवारी है एनडीए घटक के 5 प्रखंड अध्यक्षों का। सिर्फ एक पार्टी की जिम्मेवारी आज से नहीं, आज से जिम्मेवारी है 5 प्रखंड के 5 एनडीए घटक के जो अध्यक्ष हैं और उनका जो समिति है, उनका जो कमेटी है, तो सामूहिक जिम्मेवारी है। माननीय विधायक के नेतृत्व में, माननीय वीरेंद्र बाबू के नेतृत्व में ये जिम्मेवारी है। अब उस जिम्मेवारी को निभाने के लिए सारे कार्यकर्ता को पंचायत स्तर पर अब हम लोग चुनाव में एक बात होती है कि जितने घटक के लोग हैं पंचायत स्तर पर अगर गांव में घूमते हैं तो सब लोग अभ्यस्त हैं, जानकारी है, सब लोग घूमते हैं चुनाव में। हो रही है इसकी अध्यक्षता भाई जितेंद्र पासवान जी कर रहे हैं और बहुत सलीके से संचालन कर सभी माननीय नेताओं ने कहा और उसके बाद मेरे लिए कोई बात नहीं रहती। हाँ, यही बात हम कर सकते हैं, अपने कई प्रमाण के स्वरूप कर सकते हैं। 44 वर्ष का मेरा राजनीतिक जीवन है, 8 बार विधानसभा में चुनाव जीतने जाने का मौका मिला है और मंत्री भी बने, मुख्यमंत्री भी बने। हमने प्रयास किया है गया के उत्थान के लिए, बिहार के उत्थान के लिए और बहुत हद तक सफलता भी मिलती रही है। ये बात अलग है कि बहुत समय छोटा था, जो सोचा था वो नहीं कर सके थे। मन में ये बातें लगी रहती थी, लगता है कि मेरे नसीब में अब ऐसा नहीं है कि जो बात हमने सोची है गया कि जो करेंगे कि नहीं करेंगे। लेकिन लगता है भगवान को ये बात नज़र आ गई, सूझ गई और आज पार्लियामेंट में चुनाव में जहां हम लड़ना नहीं चाहते थे, परिस्थितियाँ ऐसी आ गई कि हम चुनाव में उतरे हैं। तो हमको यही लगता है कि भगवान का कहीं इशारा है, जो काम कुछ बच गया है या हम जो करना चाहते हैं वो शायद पूरा करना चाहते हैं। इसमें आप लोगों से समर्थन, आप लोगों का आशीर्वाद चाहते हैं और इतना मैं बता देना चाहता हूँ। सब जगह मैं कहता हूँ कि आज के राजनीतिक युग में एक साधारण राजनीतिक कार्यकर्ता होता है, अपने जीवन के लिए कुछ न कुछ कर लेता है और जो 44 वर्ष तक राजनीतिक जीवन में रहा, मुख्यमंत्री पद तक रहा, तो हमारा किसी प्रकार का कोई साइड बिजनेस हमने नहीं किया है। और साइड बिजनेस का मतलब आप समझ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ जन सेवा, यानी आप लोगों से मुलाकात, आप लोगों से बातचीत, आप लोगों कामों में सुविधा रहना, सुबह 6-7 बजे से लेकर 9 बजे रात करके काम करते रहते हैं। तो हमें यही 44 वर्ष से जो कार्य पद्धति अपनाई है, अगर मौका मिलेगा तो अगला 5 वर्ष तक भी वही कार्य पद्धति रहेगी और किसी को मिलने जुलने में, काम कराने में कोई भेदभाव जो हमें नहीं रखा है वही रहेगा। क्या आदमी कोई धर्म का है, कोई जात का है, इससे मेरा कोई मतलब नहीं होता है। काम लेकर के आधार पर हम काम करते हैं तो हम यही चाहते हैं, बहुत नई बात बहुत कि मौका है, हम अवसर मांग रहे हैं आप लोगों से कि एक अवसर दीजिए ताकि हम गया के लिए और अपने जन्मभूमि के लिए कुछ बरस सकें। और हम समझते हैं कि इस काम करने में हमें बहुत सफलता मिलेगी। आप लोग भी शायद समझते हैं कि सफलता मिलने का खास कारण है कि आज बिहार में डबल इंजन की सरकार है, वहाँ है केंद्र में और बिहार में, और दोनों नेताओं का आशीर्वाद मुझे प्राप्त है। नीतीश कुमार भले कुछ समय के लिए हम पर गुजर जाते हैं, लेकिन ये भी बात है कि जो कोई किसी का काम नहीं बिहार में कराता है, जितना मानी जाता है तो करिए। रहता है, हमारा ही दोस्त रहता है, जिसको कहते हैं कि
क्या कहते हैं उसमें बेवाकी पर में कुछ बोल देते हैं। बात यही है, लेकिन महसूस करते हैं और बहुत उदाहरण ऐसा है, समय लगेगा, लेकिन हम यही कहना चाहते हैं कि सीरियस से सीरियस काम में हम गए। हम भी डरते थे कि हम इतनी बात करते हैं करेंगे, लेकिन ऐसा विचार हो जाता है कि सत्य काम में बड़ी है। तो उसी प्रकार से नरेंद्र भाई मोदी जी भारत सरकार, आप लोग सब जानते हैं, इतना हमको मानते हैं कि विधानसभा में थोड़ी सी बात हमारे अगेंस्ट में हुई तो कहाँ तेलंगाना में जाकर बोल रहे हैं कि मांझी बाबू के बारे में, कहाँ राजस्थान में बोल रहे हैं। अब जोड़िए, बहुत से एमपी का नाम नहीं जानते होंगे और जितन का नाम वो जानते हैं। तो ये है। दूसरी बात, एनडीए की बैठक हो रही थी, वहाँ गए तो रिसीव करने के लिए एनडीए के लोग भी गजब हैं कि सभी लोग 52-54 नेता थे, एक से एक प्रधान, मुख्यमंत्री और क्या थे, 5 लोग का नाम आया जिसमें जीतन मांझी का नाम। वहाँ पर थोड़ा हम बेईमानी कर गए कि नड्डा साहब थे बगल में, उनके हम पहले ही पहुँचा दिए। तो सभी को कहते हैं मांझी भी ठीक है, पीपल वालों ने भी सोचा। जब खाने की बात आई तो मेरा सौभाग्य है। चुनावी कार्यालय यहाँ पे खोला गया है मानपुर। किस तरह के यहाँ पर रणनीति तैयार की जा रही है ताकि चुनाव पर जो है वह कार्य हो सके? देखिए, आज यहाँ पर मानपुर प्रखंड में कार्यालय एनडीए समर्थित जीतन मांझी जी अपने हाथों से खोले हैं और हम लोग को ये विश्वास है कि वजीरगंज विधानसभा जिस तरह से हर बार यहाँ से लीड करके देते हैं लोकसभा को, गया लोकसभा में, तो इस बार भी हम लोग का एक कॉन्फिडेंस है कि हम लोग इस बार 50,000 से ज़्यादा वोटों से वजीरगंज विधानसभा में हम लोग लीड दिलाने का काम करेंगे। कौन उपस्थित हुए थे यहाँ पर? हमारे जो गया लोकसभा के उम्मीदवार जीताराम मांझी जी अपने खुद थे, वजीरगंज विधानसभा के विधायक श्री वीरेंद्र सिंह जी थे, क्षितिज मोहन सिंह जी थे, टेकारी सिंह जी जो टेकारी के जो विधायक अनिल कुमार जी हैं वो खुद मौजूद थे। तो हमारे एनडीए समर्थित जितने भी साथी थे, जितने भी बड़े नेता वजीरगंज मानपुर प्रखंड के थे, यहाँ पर सब उपस्थित होकर के हमारे जीताराम मांझी जी को जिताने का दावा किया। क्या मैनिफेस्टो है इस बार चुनाव का? इस बार मैनिफेस्टो है कि विकास के मैनिफेस्टो है। विकास का जो नरेंद्र मोदी का जो एक अलग लहर चल रहा है, विकास मॉडल के नाम से जो जाने जाते हैं, उसी तरह से बिहार में जीताराम मांझी जी भी विकास मॉडल के नाम पर जाने जाते हैं। इसलिए बिहार के खासकर गया में हम लोग का विकास का काफ़ी ज़्यादा मतलब अंदाजा है कि इस बार विकास होगा जीताराम मांझी जी के जीतने से, क्योंकि जब ये पूर्व मुख्यमंत्री थे तो गया में बहुत सारे काम ऐसे योजनाओं का शिलान्यास किया था जिससे हम लोग को जनता को बहुत सारे उसका लाभ मिला था। इसीलिए हम लोग जनता जो गया की जनता है उसको इस बार भी उम्मीद है कि अगर जीताराम मांझी जी जीतते हैं तो हम लोग को काफ़ी विकास होगा। गया का एक विकास जो होना चाहिए, जो नहीं हुआ है, वो पूर्ण रूप से पूरा। मेरा नाम पंकज कुमार सिंह, जिला महासचिव और मानपुर प्रखंड के चुनाव प्रभारी। जीताराम मांझी एनडीए के प्रत्याशी हैं और हम लोग जो है खास करके गया लोकसभा क्षेत्र में हम लोग जो है मांझी समाज जो है हम लोग इकट्ठे मीटिंग करके और हम लोग जो है तय कर लिए हैं कि हम लोग एनडीए प्रत्याशी जीताराम मांझी को पूरी बहुमत के साथ जो है हम लोग उनको जिता करके और पार्लियामेंट में भेजेंगे। और इसलिए भेजेंगे कि हम लोग जो है जीताराम मांझी जी जो है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और विकास के मामले में अनुभवी हैं और पुराने हैं, आज से 40-42 साल राजनीतिक में है और कर भी रहे हैं। और गया के लोगों की आशा है कि अगर पार्लियामेंट में जाएंगे तो हम लोग के गया में कुछ विकास करेंगे। इसके लिए हम लोग जो है मांझी, पूरे गया के जो मांझी हैं, हम लोग जीताराम मांझी की एनडीए प्रत्याशी को हम लोग वोट देंगे, लगभग भारी मतों से इनको विजयी बनावेंगे। और हम लोग समझिए कि अधिक मतों से चुनाव इस बार जो है बिहार के टॉपर बने की गया लोकसभा सीट के लोगों से भी, कुछ लोग से अगल बगल जो भट्टे पर है उन लोग से भी बात चल रहे हैं। वो चुनाव से 1-2 दिन पहले मंगाएंगे और आने के लिए हम लोग ठेकेदार मालिक से बात किए हैं। 40 साल का राजनीतिक कैरियर लगभग रहा है। जी, आप लोग का समाज के लिए किस तरह का कार्य भी किए हैं? हम लोग के समाज के लिए जो है मानो कम बेसी जो है मैंने करते रहे हैं और जो तरह से होना चाहिए उस तरह से तो मैंने कि कम है, लेकिन और मैंने इनका कहना है कि
गया लोकसभा से हम अगर जीत के जाएंगे तो जहाँ जो पार्लियामेंट में जो गरीबों के लिए कानून बनता है, कानून बिगड़ता है, वहाँ हम लोग जो है आपको आवाज़ को उठाएंगे, आपको आवाज़ को वहाँ उठा करके आवाज़ को बुलंद करेंगे और काम कराने की कोशिश करेंगे। इसीलिए इसी बात पर जो है हम लोग इनका जो है पूरे गया के भूमिया जाति के माही समाज के जो लोग हैं, हम लोग इकट्ठे होकर के इनको कहें कि इस बार जो है इनका हम लोग वोट करेंगे। नाम बताओ। सेवक महादलित कारू मांझी, कहाँ रहते हैं? नाम कारू मांझी है और हम ऐसे सूचपोखर मेरा आवास हुआ। करना चाह रहे हैं आपका एक अपना मांग रहा है। देखिए, जो कहता है वो करता नहीं है। बार्किंग डॉग सेल्डम राइट, कहने का मतलब है कि जो गरजता है वो गरजता नहीं। हम अपने मन में गया के विकास के लिए बात रखे हुए हैं, स्वप्न है और उसको उतारने का हम बहुत पहले प्रयास किया है। गयावासी एक एक लोग जानते हैं कि हम गया के लिए क्या करना चाहते हैं, इसलिए कह करके उस बात को और हल्का नहीं करना चाहते हैं। ये जरूर है कि हम एक अवसर मांग रहे हैं गया के लोगों से, अवसर हमको मिलेगा तो निश्चित रूप में नरेंद्र भाई मोदी जी और नीतीश कुमार जी के सहारे गया का विकास हम करेंगे। जो विकास आज तक गया में न हुआ है वो भी विकास की बात हम करेंगे, इतना ही हम कर सकते हैं। ठीक, चलिए।